एक बार रोलिंग पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में बेंजामिन नाम का एक आदमी रहता था। बेंजामिन एक दयालु और मेहनती व्यक्ति थे, लेकिन जीवन ने उन्हें एक मुश्किल काम दिया था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और जैसे जैसे वे बड़े होते गए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके लचीलेपन और दृढ़ अपनी अल्प आय के बावजूद बेंजामिन का हृदय उदार था। वह अक्सर अपने से कम भाग्यशाली लोगों के साथ जो थोड़ा बहुत होता था उसे साझा करते थे। ग्रामीणों ने उनकी निस्वार्थता की प्रशंसा की और उन्हें आशा और करुणा का प्रतीक माना। एक धूप वाले दिन जब बेंजामिन खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने यात्रियों के एक समूह को गांव से गुजरते हुए देखा। वे दूर देश के धनी व्यापारी थे जो असाधारण वस्त्रों में सुशोभित थे और संपन्नता की हवा से घिरे थे। ग्रामीणों ने उनके चारों ओर झुंड लगाया, जो उनके द्वारा ले जाने वाले विदेशी सामानों की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। जिज्ञासा बेंजामिन से बेहतर हो गई और वह समूह के करीब पहुंच गया। बेंजामिन के सौम्य स्वभाव और घिसे पिटे रूप से प्रभावित होकर व्यापारियों में से एक ने उनसे संपर्क किया। व्यापारी ने अपना परिचय मलिक के रूप में दिया और बेंजामिन से बातचीत की। कृतज्ञता से अभिभूत बेंजामिन ने उत्सुकता से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ग्रामीणों को विदाई दी जो उनका विस्तारित परिवार बन गए थे। उन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो न केवल उनके जीवन को बदल देगी बल्कि उनके पूरे गांव में समृद्धि लाएगी। मलिक के मार्गदर्शन में बेंजामिन ने व्यापार और वाणिज्य की कला सीखी। उन्होंने बातचीत, आपूर्ति और मांग की पेचीदगियों में महारत हासिल करते हुए स्पंज की तरह ज्ञान को सोख लिया। प्रत्येक सफल लेनदेन के साथ बेंजामिन का विश्वास बढ़ता गया और उनकी संपत्ति जमा होने लगी। अपने स्वभाव के अनुरूप बेंजामिन उस गांव को नहीं भूले जिसने उनका पालन पोषण किया था। वह अपने साथ एक नया धन और अपने समुदाय के उत्थान की एक ज्वलंत इच्छा लेकर घर लौटा। उन्होंने संघर्षरत किसानों को बेहतर उपकरण और संसाधन प्रदान करते हुए कृषि सुधार में निवेश किया। बेंजामिन ने एक छोटी सहकारी संस्था भी स्थापित की, जहां ग्रामीण अपने संसाधनों को जमा कर सकते थे और अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए सहयोग कर सकते थे। उन्होंने उच्च उपज और बेहतर गुणवत्ता वाली फसलों को सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों की शुरुआत की। अपने मुनाफे के साथ उन्होंने गांव के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक स्कूल बनाया, उन्हें ज्ञान और अवसरों के साथ सशक्त बनाया, जिन्हें वे कभी नहीं जानते थे। जैसे जैसे गांव फलता फूलता गया, लोगों ने बेंजामिन को अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनकी विनम्र शुरुआत और अटूट भावना ने सभी के लिए प्रेरणा का काम किया। वह गांव जो कभी गरीबी और निराशा से घिरा हुआ था, अब एक संपन्न समुदाय में बदल गया है, जो प्रगति और आशा से भरा हुआ है। साल बीतते गए और बेंजामिन के प्रयास फल देने लगे। गांव टिकाऊ विकास का एक मॉडल बन गया, जिसने पड़ोसी क्षेत्रों का ध्यान आकर्षित किया। बेंजामिन के उल्लेखनीय परिवर्तन से सरकारी अधिकारी और परोपकारी लोग प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पहल को और विस्तारित करने के लिए अपना समर्थन देने की पेशकश की। बिन्यामीन की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जो विपत्ति का सामना करने वालों के लिए आशा की किरण बन गई। उन्होंने अपने ज्ञान को साझा करते हुए और दूसरों को अपने भाग्य का प्रभार लेने के लिए प्रेरित करते हुए गांव-गांव की यात्रा की।